आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। प्यारे चंपकलाल जयंतीलाल गड्ढा जी, आपके चंदे से हमारी गौ माता की सेवा होती है और ये पुण्य का काम है, तो कृपया ये पुण्य कमाने का मौका ना गवाए। आपने इस महीने जो पैसे देने का वादा किया था वो हमें अभी तक नहीं मिले, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस महीने का चंदा जमा करें। नहीं बापू जी, मैंने तो चंदा भेज दिया है। तू मुझे सबूत दे कि तूने गौशाला में पैसे भेजे हैं। और पर सबूत कहाँ से दूं बापू जी, खुल ही नहीं रहा है। पापा, आपने एक बार कहा था कि आप जो भी पेमेंट करते हो नट्टू काका उसकी एंट्री रजिस्टर में करते हैं। हाँ, तो नट्टू काका या बागा भाई को फोन कीजिए और उन्हें कहिए कि चेक करके बताए कि पेमेंट आपने कभी किया है। वाह, व्हाट अ टाइमिंग नट्टू काका। यहाँ चाय खत्म, वहाँ फोन शुरू। तू तेरा फोन उठा, तब तक मैं मेरी चाय पी लेता हूँ। आए आए सर। अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, तू और नट्टू काका मेरा फोन उठा क्यों नहीं रहे हो? मैं और नट्टू काका चाय पी रहे थे और फोन यहाँ चार्जिंग में था। भाई दुकान में आके फोन चार्जिंग क्यों करते हो? घर से फोन चार्जिंग करके क्यों नहीं आते हो? घर की बिजली का पैसा बचाते हो? नहीं नहीं सेठ जी, हम घर की बिजली का पैसा बचाने के लिए यहाँ दुकान में फोन चार्जिंग में नहीं रखते हैं। घर पे फोन चार्जिंग में रखते हैं लेकिन स्विच ऑन करना भूल जाते हैं, इसलिए फिर दुकान में आके फोन चार्ज करते हैं। अच्छा सुन। नहीं, आप सुनिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दुकान में आके मोबाइल चार्ज करते हैं इसलिए बिजली का बिल ज्यादा आता है, तो मोबाइल चार्जिंग में जितनी बिजली वपराती है उतने पैसे आप हमारी पगार में से काट लेना बस। अरे बाघा। अरे बागा, एक मिनट सेठ जी। हाँ नट्टू काका। बागा, हमारी पगार बढ़ नहीं रही है और तू काटने की बात कर रहा है। अरे बाप रे, मैंने तो बोल दिया। अब अभी बोल दे कि पगार बढ़ाने के बाद काटना। हेलो हेलो, अरे बाघा। हाँ हाँ बोलिए सेठ जी, सॉरी। अरे सॉरी छोड़, अच्छा मेरी बात सुन। नहीं, आप सुनिए। मैंने जो अभी आपसे कहा ना कि बिजली के पैसे हमारी पगार में से काट लेना, तो आप अभी मत काटना, हमारी पगार बढ़ जाए उसके बाद काटना। अरे भाई कुछ काटना नहीं है, तो मेरी बात सुन भाई। बोलिए। तक कुछ दिन पहले मैंने वो गौशाला में एक चेक भेजा था, तो मैंने वहाँ पैसे भरे हैं, उसका सबूत मुझे देना है। सबूत? अरे बाप रे, क्या हुआ सेठ जी? आप कौन सी अदालत में हो? बापूजी की अदालत में। बापूजी जज बन गए? अरे वाह, कब और कौन सी कोर्ट में? अरे भाई तो नट्टू काका को फोन दे। एक मिनट सेठ जी। नट्टू काका, सेठ जी आपसे बात करना चाहते हैं। बोलिए सेठ जी। नट्टू काका, मैंने कुछ दिन पहले गौशाला में जो चेक दिया था जिसकी एंट्री आपने रजिस्टर में की है, तो मुझे उस एंट्री का फोटो खींच के भेजो फटाफट। 5 मिनट में भेजता हूँ। अरे 2 सेकंड का काम है, 5 मिनट क्यों? सेठ जी चाय पी रहा हूँ, चाय पी के तुरंत भेज दूंगा। नट्टू काका, चाय बाद में पीना, पहले मुझे फोटो भेजिए। 1 मिनट, पका फोन पका। जी नट्टू काका। ये रहा। क्या हुआ? सेठ जी, चाय गिर गई। अरे चाय छोड़ भाई, तू नट्टू काका को बोल जल्दी से रजिस्टर के पन्ने की फोटो खींचे और मुझे भेजे। वो रजिस्टर पे ही चाय गिर गई। तेरा चारा पड़ता है? नहीं, मैं आपका चारा नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अभी चिल्लाया क्यों? वो जिस पन्ने पे चाय गिरी थी, नट्टू काका वो पन्ना साफ कर रहे थे तो पन्ना फट गया। जिस पन्ने पे चाय गिरी थी, नट्टू काका वो पन्ना साफ कर रहे थे। अरे चुप कर। बापू जी, सबूत तो मिट गया। चुप कर। और नट्टू भागा, तुम दोनों भी चुप रहो, नाटक करना बंद करो। बापूजी आप? हाँ मैं, मुझे पता है
तुम सब मिलकर मुझे उल्लू बना रहे हो। अरे शर्म नहीं आती नट्टू बका? जेठिया के झूठ में उसका साथ दे रहे हो, उसे बचाने के लिए चाय गिरने का बहाना बना रहे हो। नहीं बापूजी झूठ नहीं बोल रहे, सच में सबूत पे चाय गिर गई। चल चल चुप कर, तुम्हारी मिली भगत सब समझता हूँ मैं। चल फोन रख, फोन रख। अरे नट्टू काका, बापूजी तो गुस्सा हो गए। खामखा सेठ जी के चक्कर में हम दोनों भी झूठे साबित हो गए। अरे अब तो अपनी गलती मान ले जेठिया। बापूजी मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं कैसे मानूं? अगर हाँ मैंने गलती की होती तो मैं जरूर मान लेता। मतलब तूने पैसे भेज दिए? हाँ। तो सबूत ले, सबूत ले। अभी सबूत कहाँ से दूं बापूजी? दादाजी बापूजी को समझाइए ना, मेरी बात मान ले कि मैंने गौशाला में पैसे भेज दिए हैं। खबरदार जो इसमें तू बापूजी को बीच में लाया है तो। अरे जब मेरे और टप्पू के बीच में टप्पू मेरे बापूजी को लेके आता है तो टप्पू के दादाजी को चलता है, लेकिन अभी मेरे और आपके बीच में मैं मेरे दादाजी को लेके आता हूँ तो टप्पू के दादाजी को नहीं चलता है। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन न्याय है? क्या बोल रहा है? बोल, तुझे जो बोलना है बोल, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। जब तक तू सबूत नहीं देगा तब तक मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अरे बापूजी, अरे सबूत कहाँ से लाऊं? रजिस्टर के पन्ने पे चाय गिर गई और ये चक्करडी बंद हो गई। अरे वाह, एक मिनट, ये खुला। मिल गया सबूत। बापूजी क्या हुआ पापा? नहीं, मैं वहाँ जाऊंगा तो पापा से चक्करडी चालू हो गई तो बापूजी को इधर लेके आ। इधर लेके आ दादाजी। अरे टप्पू जल्दी। अरे पापा, दादाजी आइए प्लीज, दादाजी आइए। थैंक यू दादाजी। बापूजी ये देखिए। अभी तू इतना बड़ा लाडसा हो गया कि सबूत मिलते ही तू खुद वहां नहीं आया दिखाने, मुझे यहाँ बुलाया। नहीं बापूजी, वो क्या है कि मुझे डर था यहाँ से अगर मैं हिलता और वो चक्करडी वापस चालू हो जाती तो इसलिए सॉरी आपको इधर मंगाया, मतलब बुलाया। ये देखिए बापूजी, ये देखिए, ये गौशाला का नाम और ये भेज दिया। हाँ है ना? देखा बापूजी, मैंने बोला था ना कि मैंने गौशाला में पैसे भेज दिए हैं। हाँ ठीक है। नहीं वो हमेशा भूल जाता है ना, इसलिए फिर। बापूजी पता नहीं है अफवाह किसने फैलाई है कि मैं भूल जाता हूँ, बाकी मैं आपके सारे काम याद से बिना भूले करता हूँ। अच्छा, तो मैंने तुझे एक और काम करने के लिए बोला था, याद है तुझे? कौन सा काम? देखा। अरे काम कौन सा है वो बताइए ना जरा। मैंने तुझे मेरे लिए 2 नई धोती लाने के लिए बोला था, वो तो तू नहीं लाया ना? लाया। कहाँ है? संभाल के रखी है। कहाँ? आइए। तूने यहाँ कब रख दी? परसों ही बापूजी, सुबह आपने मुझे बोला और रात को दुकान से आते वक्त मैं ले आया और यहाँ रख दी। मेरा ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि आपने सोचा ही नहीं होगा ना बापूजी कि मैं ये काम इतनी जल्दी कर दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक। लेकिन जेठिया, मैंने तुझे एक और काम सौंपा था। कौन सा? देख, भूल गया ना? नहीं बापूजी, वो काम भी हो गया है। ये तो 2 घड़ी आपको आनंद मिले इसलिए मैंने भूलने का नाटक किया। अच्छा, तो बता क्या काम सौंपा था? आइए मेरे साथ। घर से उधर आइए, क्या कर रहा है?
ये लीजिए बापूजी, आपने जो मुझे काम सौंपा था कि चश्मे की दुकान पे आपका चश्मा रेडी होगा तो लेके आना, तो लीजिए बापूजी, वो भी मैं लेके आया हूँ। देखा बापूजी, आपने जो जो काम मुझे सौंपे वो सारे काम बिना भूले याद से मैंने पूरे कर दिए। हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है जेठिया। बापूजी, जेठिया सॉरी, हाँ मैंने तुझे बिना वजह डांट दिया। अरे बापूजी, आप सॉरी मत बोलिए। मैंने गलती की है तो मैं सॉरी बोलूंगा, और आज एक और बात बोलूंगा कि जेठिया आज के बाद है ना, मैं तुझ पे पूरा भरोसा करूंगा, तेरी हर बात पे विश्वास करूंगा। बापूजी, हाँ, पापा, जैसा दादाजी ने कहा वैसा आप भी मुझे कहिए। क्या? यही कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे और मेरी हर बात पर विश्वास करेंगे। सॉरी बेटा, वो मैं नहीं बोल सकता। क्यों? हाँ क्यों? मतलब अभी नहीं बोल सकता। जैसे आपके सौंपे हुए सारे काम मैंने बिना भूले याद से कर दिए, वैसे ही जिस दिन टप्पू मेरे सारे सौंपे हुए काम बिना भूले याद से कर देगा, उस दिन मैं जरूर बोलूंगा। हाँ बोल बाका। हाँ सेठ जी, आपको बचाने का एक मस्त आइडिया मिल गया है। आपके मोबाइल की बैंकिंग ऐप में बापूजी को ट्रांजैक्शन दिखा दीजिए। अरे बाघा, है ना मस्त आइडिया? आइडिया मस्त है, लेकिन बताने में तो थोड़ा लेट हो गया। हमने अभी वही किया। अच्छा अच्छा सेठ जी, 1 मिनट फोन बापूजी को दीजिए ना। क्यों? दीजिए ना। 1 मिनट। हाँ बोल बापूजी, सुन रहे हैं। हाँ बोल बागा। हाँ बापूजी, अब तो आपको पता चल गया ना कि हम नाटक नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ सॉरी। हाँ अरे नहीं नहीं, ऐसू बोलिए बापूजी, आप सॉरी मत बोलिए, आप वडील हो। अरे वडील हूं तो क्या हुआ? वडील हो या बच्चे, एक बार अपनी गलती का एहसास हो जाए तो सॉरी बोल देना चाहिए। वाह बापूजी वाह, आपने तो एकदम बड़े सयानों वाली बात बोली। अरे भाई, वो तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि बापूजी बड़े भी है और सयाने भी है। बागा, सेठ जी को पूछ, दुकान आ रहे हैं ना? हाँ, मैं बस अभी दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। ओके, चलो मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चल टप्पू चले। हाँ ओ बेटा, कहाँ चले? अभी ये सब धींगा मस्ती बंद करो, कुछ काम वाम करो। जेठा अंकल, हम लोग यहाँ काम के लिए आए। क्या काम? जेठा अंकल, हम मोबाइल की गेम के काम से आए। अच्छा, तो मोबाइल में गेम खेलना कब से काम हो गया बेटा? नहीं जेठा अंकल, हम लोग गेम खेलने नहीं आए, आपको पता तो है हम लोग गेम्स बनाते हैं। हाँ पापा, हमने हमारी दुकान के नाम पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की गेम बनाई है ना। वो आपकी दुकान की तरह जबरदस्त चलती है जेठा अंकल। अच्छा, और उसे कितने सारे लोगों ने डाउनलोड किया है। हम उसी गेम के अपडेट के लिए टप्पू को बुलाने आए हैं। और उसका अपडेटेड वर्जन खेल के लोगों को और भी मजा आएगा। अच्छा, अरे वाह वाह, शाबाश बच्चों। ए टपुड़ा, बाद में मुझे बताना क्या नया किया है उसमें। यस, चलो फ्रेंड्स। चले बाबूजी, मैं भी दुकान के लिए निकल रहा हूँ। जेठा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। मुझे मेरे दोस्त अटके के वहाँ जाना है, तो मुझे दुकान जाते जाते वहाँ छोड़ दे। ठीक है, चलिए। 2 मिनट रुक जेठा, मैं अभी आता हूँ। 2 मिनट। हाँ, ठीक है। माधवी, मैं तैयार हो गया हूँ। चाय लेके आऊँ आपके लिए? अरे चाय, मैं तैयार हो गया हूँ। तो मार्क्स दूँ आपको? अच्छा। ताली क्या बजा रही हो? आप तैयार हो गए इसलिए? अरे काय चाललंय तुझं? तो क्या करूँ मैं? अरे तो पूछो मुझे, किस लिए तैयार हुए हो? किस लिए तैयार हुए हैं आप? हाँ, ये भिड़े जेठालाल से भिड़ने के लिए तैयार हो गया है। अबे, उनसे भिड़ने क्यों जा रहे हैं आप? अरे इतने समय से उसको सोसाइटी रिपेयरिंग फंड का चेक मांग रहा हूँ, वो दे ही नहीं रहा है। अरे दिमाग खराब करके रखा है जेठालाल ने। सोसाइटी में सबके चेक आ गए सिवाय उसके। उसमें इतना क्या है?
आ जाएगा। माधवी, मैंने तुम्हें जब जब ये बात बोली कि जेठा का चेक नहीं आया, तब तक तुमने यही बोला है, हाँ उसमें क्या है, आ जाएगा। हाँ तो आ जाएगा। अरे कब आएगा? सोसाइटी की रिपेयरिंग होने के बाद? अरे इतने समय से उसके पास से चेक मांग रहा हूँ, बिल्कुल दे नहीं रहा है। कितनी बार मांगू? मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी, उसका पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ मैं। ओहो, आप शांत हो जाइए और आप ना ठंडे दिमाग से काम लीजिए। अभी ठंडे दिमाग से काम लेने का समय गया। आज तो मैं उसे चेक लेके ही रहूंगा। जेठालाल, आ रहा हूं मैं। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। आओ मेहता साहब, ओ मेरा बब्बर शहर में तालू ताड़ी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। आओ जी आओ। चलो चलो। थैंक यू सोडी, तुम आ गए। मुझे वैसे ही बहुत देर हो रही है। यारा नाल पहारा। अरे हाथी भाई, छोड़ी। आजा आजा पीड़ू, तेनू जिथे जाना मैं छोड़ देता हूँ। आजा। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, तुस्सी तीनों में रुक जाओ, खड़ जाओ तो ब्रेक का लाओ। आप पीड़ू, आज महाराष्ट्र की गड्डी पंजाब के हाईवे पे चल रही है। हाँ, लेकिन बीच में गुजरात में रुकना पड़ेगा। लगता है आज भिड़े मास्टर का मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। अभी पता करते हैं। ओ भिड़ू, वो दस्ता सही, वो सवेरे सवेरे क्यों है? हाँ। सब दस्ता हूँ छोड़ी, लेकिन उससे पहले आप तीनों को मेरे साथ जेठा के घर पे चलना पड़ेगा। सॉरी भिड़े, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है। मेहता साहब देखिए, अगर आप सोसाइटी की भलाई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ जेठा के घर पे चलना पड़ेगा। अब जेठालाल ने क्या कर दिया? कैन यू इमेजिन, उसने अभी तक सोसाइटी रिपेयरिंग फंड का चेक जमा नहीं किया है। की गल कर रहे हैं पीड़ू? उस दिन सोडा पीते पीते जेठाभरा ने कहा तो था कि चेक दे देगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो सोडी, जैसे सोडा शॉप ने उसे चेक दे दिया। उसने बोला दे देगा, अभी तक दिया नहीं है। रोज चेक मांग रहा हूँ, रोज भूल रहा है वो। आज कल कल आज, आज कल कल आज। ओ पीड़ू कंटिन्यू, कल आज, आज कल कल आज, आज कल। अभी कहाँ चल रहे? सॉरी, थोड़ा म्यूजिकल मूड में आ गया था। अरे इथे माझ्या मूडची वाट लागली है सोडी। चेक दे ही नहीं रहा है, रोज फॉलो अप करते करते तंग आ गया हूँ मैं। ये तो गलत बात है। जेठा भाई को ये वाला चेक तो टाइम पे दे ही देना चाहिए था। अरे ये वाला क्या होता है हाथी भाई? हर चेक टाइम पे दे ही देना चाहिए। रोज मांगते मांगते थक गया हूँ मैं उससे आज चेक लेके ही रहूंगा। मेहता साहब, आपको आज मेरा साथ देना ही पड़ेगा। भिड़े, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, तुम चेक लोगे कैसे? हम सब उसके घर पे जाएंगे, चाचा जी से उसकी शिकायत करेंगे, तो उनके डर से वो अभी तुरंत चेक दे देगा। चलो उसके घर जाते हैं, अभी के अभी। चल जेठा। हाँ रेडी बाबूजी? हाँ चल। जेठा। जी बाबूजी। एक मिनट इधर आ। जी बापूजी, बहुत अच्छा लग रहा है जेठा कि तू बदल गया है। मेरे सारे सौंपे हुए काम तूने याद से पूरे कर दिए। वाह, शाबाश शाबाश, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मुझे नहीं 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 जेठा, रोना नहीं। अरे ये तो खुशी की बात है बेटा। खुशी खुशी खुशी। चल चल बाबूजी। अरे आप चलिए मेरे साथ। चलिए। भिड़े, सुबह सुबह ये बात लेकर चाचा जी के पास जाओगे तो उनका मूड खराब होगा। उनका मूड खराब हुआ तो जेठालाल को बहुत डांटेंगे। हाँ, वही तो चाहता हूँ मैं मेहता साहब कि चाचा जी अपने स्टाइल में जेठालाल को डांटे, क्योंकि डांटो के भूत बातों से नहीं मानते। मला कळलं ना? ओ कळ। जेठालाल अभी मेरी बात से नहीं, चाचा जी के डांट से ही मानेगा। शांत हो जाओ और शाम तक रुक जाओ। मैं जेठालाल से बात करूंगा, वो तुम्हें चेक दे देगा। सही बात है। हाँ पीड़ू। नहीं, मैं और रुकने वाला नहीं हूँ। सबके चेक आ गए मेहता साहब, सिर्फ उसी का नहीं आया है। और मैंने पहले ही बोला था, जब तक सबके चेक नहीं आते सोसाइटी का रिपेयरिंग का काम शुरू नहीं होगा। अरे बाप रे, ये भिड़े को रिपेयरिंग फंड का चेक देना फिर से भूल गया। अभी मुझे देखते ही मांगेगा। और बापूजी का मन में मेरे प्रति जो मान उत्पन्न हुआ है वो। इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़ना। अभी अभी चाचा जी जेठालाल की तारीफों के पुल बांध रहे थे और चाचा जी को विश्वास हो गया है कि जेठालाल सुधर गया है और कोई भी काम भूलता नहीं। तो अब आएगा मजा। अब भिड़े और चाचा जी का आमना सामना होगा और भिड़े चाचा जी को बताएगा कि जेठालाल को कितनी बार याद दिलाने के बाद भी उस सोसाइटी के रेनोवेशन का चेक देना भूल गया है। तो तब
तारीफों का पुल गिर जाएगा। चाचा जी के जेठालाल पर विश्वास की भैंस पानी में चली जाएगी। जी हाँ, भिड़े बहुत गुस्से में है और उसने चाचा जी के सामने जेठालाल की बैंड बजाने की ठान ली है। जेठालाल बुरा फंसा है, उसके आगे भिड़े नाम का बारूद है और पीछे बापूजी नाम का शोला। अगर ये बारूद और शोला आपस में मिलेंगे तो जेठालाल के जीवन में बड़ा धमाका होगा, इसलिए उसे कुछ भी करके ये शोला और बारूद को मिलने से रोकना है। दर्शकों, जेठालाल के जीवन में ये धमाके तो होते ही रहते हैं, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। दर्शकों, आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात स्थापना दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय गर्वी गुजरात। तो दर्शकों, क्या लगता है, क्या जेठालाल भिड़े और चाचा जी यानी बारूद और शोला का आमना सामना होने से रोक पाएगा? और अगर नहीं रोक पाया तो जेठालाल के जीवन में कितना बड़ा धमाका होगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज मैं तुमसे चेक लिए बगैर तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्या वो भिड़े को चेक देना भूल गया है? अरे बाप रे, बोल। क्या बोलूं बापूजी, बात को घुमाना पड़ेगा। क्या बोलूं मतलब? मतलब भिड़े को क्या बोलूं बापूजी? चेक उसको मैं दे चुका हूँ। अरे कधी दिला, कभी दिया, कदो दिता, क्या रे आहे पोरे?